चुनाव जीतने की रणनीति सिर्फ नारों में नहीं, जमीन की समझ में होती है। ये विश्लेषण किसी पार्टी के बारे में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया के बारे में है कि कैसे आंकड़ों को, जमीनी हकीकत को एक कामयाब चुनावी ब्लूप्रिंट में बदला जाता है। और इससे समझने के लिए हम जम्मू और कश्मीर के त्राल विधानसभा क्षेत्र को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। तो ये है त्राल। इसकी अपनी मिट्टी है, अपना एक इतिहास है और अपनी कुछ चुनौतियां हैं। यहाँ की सियासत काफी पेचीदा है। यहाँ सिर्फ नारों से काम नहीं चलता। यहाँ जीतने के लिए लोगों के दिलों और दिमाग दोनों को जीतना पड़ता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं आंकड़ों से। 9.15%। ये किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का यहाँ आज तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। ये एक हकीकत है और किसी भी अच्छी रणनीति का पहला कदम होता है हकीकत को जस का तस स्वीकार करना। और फिर आता है ये नंबर 0। पिछले चुनाव में वोट शेयर 0 पर आ गया। सवाल ये नहीं कि ऐसा हुआ क्यों, असली सवाल तो ये है कि 0 से शिखर तक का रास्ता कैसे बनाया जाए। क्या डेटा हमें कोई राह दिखा सकता है? किसी भी जगह के भविष्य का रास्ता बनाने के लिए उसके अतीत को समझना बहुत जरूरी होता है। तो त्राल की राजनीतिक जमीन का इतिहास क्या कहता है? अगर हम देखें तो यहाँ की सियासत में कभी कोई एक ताकत टिक नहीं पाई। सत्ता लगातार बदलती रही है, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी पीडीपी, तो कभी निर्दलीय। इसका साफ मतलब है कि यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी का बंधक नहीं है, वो हमेशा एक बेहतर विकल्प की तलाश में रहता है। तो अब वक्त है कहानी के पीछे के नंबरों को समझने का। देखिए, हर चुनावी आंकड़ा अपने आप में एक पैटर्न, एक ट्रेंड छिपाए हुए होता है और एक अच्छे रणनीतिकार का काम बस इतना ही है कि वो उस छिपे हुए पैटर्न को ढूंढ निकाले। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सिर्फ पार्टियों के बदलते हुए नाम नहीं है, बल्कि ये त्राल के बदलते हुए सियासी मिजाज की पूरी कहानी है। पहले निर्दलीय, फिर कांग्रेस, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का लंबा दौर और अब पीडीपी का दबदबा। हर बदलाव एक नए अवसर की तरफ इशारा करता है। किसी भी चुनाव की जान होती है वोटर टर्नआउट में। 1983 में यहां करीब 88% लोगों ने वोट डाला था। 2002 के मुश्किल हालातों में यह गिरकर सिर्फ 11% पर आ गया। आज ये 44% के आसपास है। मतलब ये है कि आज भी आधी से ज्यादा आबादी चुनावी प्रक्रिया से दूर है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौका भी है। अब इस टेबल को देखिए। ये सबसे दिलचस्प कहानी बताता है। जीत हार का फासला वो लगातार कम होता जा रहा है। 1996 में जो जीत 70% के विशाल अंतर से हुई थी, वो 2024 में सिमटकर सिर्फ 1% रह गई। यानी मुकाबला अब इतना करीबी हो चुका है कि एक एक वोट की अहमियत कई गुना बढ़ गई है। तो देखिए, आंकड़े हमें ये तो बता देते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि क्यों हो रहा है। क्यों का जवाब वो हमेशा लोगों के पास होता है। त्राल के लोगों की असली जरूरतें क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं। और मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। ये कोई बड़े बड़े राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवाल हैं। नौजवानों के लिए रोजगार, किसानों की आमदनी, अच्छी सड़कें, बिजली, साफ पानी, बेहतर अस्पताल। लोग बस इतना चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने और उनकी समस्याओं का हल निकाले। और ये जो आवाज है ना, ये किसी एक इंसान की नहीं, ये त्राल के हर घर की आवाज है। लोग अब सिर्फ खोखले वादों से आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें ठोस काम चाहिए। और यही तो हमारे संविधान का भी मूल आधार है। हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान। लोगों की जरूरतों को सुनना और उनकी आवाज को महत्व देना एक स्वस्थ और जिम्मेदार लोकतंत्र की पहली शर्त है। तो सवाल ये उठता है कि इन आंकड़ों और लोगों की उम्मीदों को मिलाकर जीत का एक ठोस ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाए। चलिए अब उस 4 आयामी रणनीति को समझते हैं। इस पूरी रणनीति को एक नाम दिया गया है, चतुर्मुख सिद्धांत। यह एक बहुत पुराना भारतीय विचार है, जिसका सीधा सा मतलब है चारों दिशाओं में, यानी 4 मोर्चों पर एक साथ काम करना। सियासी भाषा में कहें तो वोटर की हर जरूरत को एक साथ, एक ही समय पर एड्रेस करना। तो इसके 4 चेहरे क्या हैं? पहला चेहरा है अर्थव्यवस्था का, यानी किसानों और नौजवानों की रोजी रोटी का सवाल। दूसरा चेहरा है भविष्य का, यानी युवाओं की शिक्षा और उनके सपनों का। तीसरा है माहौल का, शांति और सुरक्षा का भरोसा। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है लोगों से सीधा संवाद, एक सीधा रिश्ता बनाना। देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये एक ठोस एक्शन प्लान है। जैसे किसानों को उनके सेब और लैवेंडर की सही कीमत दिलवाने की गारंटी, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर, सोशल मीडिया पर कश्मीरी जबान में लोगों से जुड़ना,
हर एक गांव, हर मोहल्ले तक पहुंचकर बैठकें करना। इसी तरह से एक रणनीति कागज से उतरकर जमीन पर आती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक बेहतरीन रणनीति भी तब तक बेकार है जब तक उसे लोगों तक ले जाने वाला चेहरा, वो संदेशवाहक सही न हो। तो सवाल है, त्राल के लिए वो आदर्श उम्मीदवार कौन हो सकता है? प्रोफाइल बिल्कुल साफ है। उम्मीदवार लोकल हो, कश्मीरी मुस्लिम हो, युवा हो और जिसकी छवि पर कोई दाग ना हो। उसे कश्मीरी जबान में लोगों से बात करनी आनी चाहिए और उसका पूरा ध्यान सिर्फ विकास के मुद्दों पर हो। और हाँ, जब आप लोगों से सीधे जुड़ते हैं तो उनकी सहमति और उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना सबसे जरूरी हो जाता है। भारत का DPDP फ्रेमवर्क भी हमें यही सिखाता है। रिश्ता हमेशा भरोसे पर बनता है, दबाव पर नहीं। तो आखिर में सवाल वही रहता है, क्या चुनाव स्प्रेडशीट पर जीता जाता है या लोगों के दिलों में? असलियत यह है कि ये दोनों का संगम है। आंकड़े आपको रास्ता दिखाते हैं, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए लोगों का दिल जीतना ही पड़ता है। डेटा सिर्फ एक औजार है, असली ताकत तो लोगों के भरोसे में होती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804-204-1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,